हाँ दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे मिथिला। मिथिला जो एक बिहार में एक स्थान है और जो कि डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन मैं बिहार की बात नहीं करूँगा, बात मेरी हो रही है आपकी मिथिला की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिथिला जो है राजा जनक की राजधानी थी और हम बात उसी मिथिला की कर रहे हैं जो राजा जनक की राजधानी थी। एक्चुअली बात करने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम अभी मिथिला में हैं और हम आपको दिखाएंगे मिथिला की राजधानी और बात करेंगे माता सीता की और माता जानकी की। तो इसके लिए हमें आपको लेके चलना पड़ेगा नेपाल। ठीक है, और स्टार्टिंग हम लोग की होगी मटिहानी से। मटिहानी से आपको फिर लेके चलेंगे जनकपुर धाम और ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो क्लिप में दिखेंगी। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो घूमने ज़रूर जाइएगा। बाय। स्वागत है आपका मटिहानी में। मटिहानी नेपाल का एक छोटा सा नगर पंचायत है और एक ये खूबसूरत सा तालाब। तो और ये दूसरा तालाब है जो सीधे माता जानकी जी के घर के जस्ट बगल में है। तो इसकी भी खूबसूरती आप देख सकते हैं। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, अभी ये एक खूबसूरत सा शहर है और ये टुक के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। तो अभी आपका ये व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना सुंदर सा ये अपना नेपाल है। और ये एक चौराहा है, यहाँ पे आपको भारतीय भोजन या भारतीय सामान या भारतीय लोग एकदम ठस ठस के भरे हुए मिल जाएंगे और लैंग्वेज तो वो तो पूछिए मत। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं सीता जी के घर और अब भी हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री गेट से ही आपको जनक जी का जो महल है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आइए, इस पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखिएगा, लोगों का रहन सहन देखिएगा और बाकी सारी चीज़ें देखिएगा। और ये भव्य और सुंदर महल जिसमें माता सीता जी रहा करती थी, माता जानकी जी रहा करती थी, यहाँ का हर कण या पत्थर आपको बताएगा कि उनका बचपन या उनका रहन सहन कैसा था और फिर बाद में कितना उन्होंने कष्ट झेला था और अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन था वो कितनी खूबसूरती से किया था, जो हर भारतीय नारी की एक पराकाष्ठा है जिसको कंप्लीट करना होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, लेकिन एक महाराजा थे। महाराजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक संत थे और संत महाराजा लोग से भी ऊपर होते हैं क्योंकि उनकी बाड़ी को कभी काटा नहीं जाता था। सूर किशोर दास जी नाम है उनका। उन्होंने तपस्या यहाँ पे करी थी और उसी के दौरान माता सीता जी का सोने की मूर्ति प्राप्त हुई थी और फिर उसी मूर्ति को उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाया था। तो ये भव्य और सुंदर सा मंदिर और इसका ये बेहतरीन नज़ारा जो आपको मन को अंदर तक झकझोर जाएगा और कभी भी यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करे। अभी हम लोग गर्भगृह के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे माता जानकी, प्रभु श्री राम और भगवान लक्ष्मण विराजमान रहेंगे। अभी तो कपाट बंद है, तो फिर हम आपको इसमें थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं। एक्चुअली ये जो महल का निर्माण है, पहले जाहिर सी बात है ये उतना पुराना था तो बचेगा नहीं। फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण करा गया था महारानी वृषभानु के द्वारा, जो टीकमगढ़ की महारानी थी, उनके द्वारा इनका निर्माण करा गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि उनको कभी संतान नहीं होता था, तो उन्होंने माना जब इस मंदिर का अभी बात करते हैं, इसको बात को अपने रोकते हैं अभी और दर्शन करते हैं माता जानकी, सीता जी का और प्रभु लक्ष्मण जी का। आपको अपने नाना के घर की याद जरूर आएगी यदि यहाँ आते हैं तो। जैसा कि मैं बता रहा था कि महारानी वृषभानु ने इसका निर्माण कराया था संतान न होने की खुशी में और इस मंदिर को बनाने में लगभग 9 लाख के आसपास खर्च आए थे टोटल। तो इसको नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में यदि किसी से पूछते हैं कि मुझे नौलखा मंदिर जाना है तो सीधे आपको जनकपुर धाम या जानकी जी के मंदिर के पास आपको भेजा था। और सबसे खुशी की बात यह है कि सीता जी का पूरा बचपन यहीं बीता था, शादी से पहले का ज़्यादातर उनका समय। आधुनिक समय की बात करें तो 1911 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था और 4160 वर्ग फीट में फैला है। माता सीता जी का जन्म जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था। मिथिला राजा जनक और सुनैना की गोद में सीता जी आई थी। सीता जी का नाम भी एक मिथिला ही है, वैदेही भी नाम उनका है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि जब राजा जनक जी
हल से खेत की जुताई कर रहे थे, उसमें जो लोहा नीचे लगा रहता है उसको सीत बोला जाता है और उसी के नाम के कारण उनका नाम सीता रखा गया था। एक बार और बताना चाहूँगा, सीता जी को रावण की भी पुत्री कहा जाता है। और रावण ने एक बात बताई थी अपने बारे में कि यदि मेरे मन में मेरे पुत्री के प्रति यदि विवाह की इच्छा उत्पन्न होती है तो समझ लीजिए मेरी मृत्यु निश्चित है और उसी के द्वारा ही होगा, और ऐसा हुआ भी। मैं बताता हूँ रावण की पुत्री सीता जी कैसे। एक ऋषि थे गृहसमद और वो तपस्या कर रहे थे लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए ताकि वो मेरी पुत्री के रूप में प्राप्त हों। तो वो कुश को दूध की बूंद को कलश में डाल डाल के अपना मंत्रोच्चार कर रहे थे। रावण को पता चलता है, वो आता है और सारे ऋषियों को मार करके उनका खून जो है एक कलश में एकत्रित करके घर ले जाता है। मंदोदरी को पता चलता है कि आखिर में ये क्या लाया जो उसको छुपा के रखते हैं, तो उन्होंने उस कलश को खोला और देखा और फिर उसके क्या किया कि वो जो कलश रक्त से भरा था उसको वो पी गई, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्री हुई। बाद में उन्होंने क्या करा कि रावण से बचने के लिए उस कलश को ले जाके मिथिलांचल के जमीन में उसको दफन कर दिया था। उसके फलस्वरूप राजा जनक जी को गोद में ये सीता जी की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से भी रावण जो है सीता जी का पिता हुआ। और जाहिर सी बात है, रावण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यदि मेरे मन में मेरी पुत्री के प्रति विवाह की इच्छा होती है तो उसी पुत्री के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, जो बात सत्य साबित होती है। एक कहानी और भी है। देववती नाम की एक सुंदर कन्या हुई थी जो विष्णु जी को अपना पति बनाना चाह रही थी, लेकिन रावण का मन आया। रावण ने उसके साथ बुरा करना चाहा, उसने सुसाइड कर लिया और उसके फलस्वरूप भी रावण की मृत्यु का कारण सीता जी ही बनती हैं। ये तो कुछ कहानियाँ थी जो मैंने वाल्मीकि रामायण से उद्धृत थी, वो मैंने आपको बताया। अब और ये तुलसी जी का पौधा है, बगल में आपको हनुमान जी भी दिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जहाँ जहाँ देखेंगे सीता रामचंद्र वहाँ अपने प्रभु हनुमान जरूर मिलेंगे। और ये बेहतरीन ध्वजा पताका। मंदिर का प्रांगण इतना खूबसूरत, इतना विशाल है कि आपका जी नहीं भरेगा यहाँ से जाने का। और साफ सफाई अब किसी भी तरीके से आप इसको आंक सकते हैं, एक रत्त मात्र भी यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलेगी। और खूबसूरती इतनी और मिठास बातों में, मिथिलांचल के लोगों में और यहाँ के लोगों में कि पूछिए मत। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यहाँ पे आपको नेपाली नहीं दिखेंगे, जैसे वो दिखते हैं पिचकी हुई आंखें, नाकें या गोरे गोरे दिखते हैं, वो नेपाली नहीं दिखते हैं। एक्चुअली ये काठमांडू से 200 किलोमीटर दूरी पे है। दोस्तों, ये छोटा सा दर्शन था। अभी मैं आपको 360 डिग्री में आपको दिखाऊंगा कि जनकपुर धाम कैसा दिखता है। और ये बेहतरीन लुक, दोपहर का समय है और मौसम सुहाना, खूबसूरत। यहाँ पे ठसाठस भीड़ रहती है। अभी किस्मत आपकी अच्छी है कि आप इसको खुला में देख रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और निवेदन रहेगा कि शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कीमती समय के लिए।